हे गूगल एड लर्नर्स, वेलकम बैक। ये हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने पहले पार्ट में समझा कि कैसे एक हमने गूगल एड्स का ओवरव्यू लिया एंड देन उसका कैसे अकाउंट क्रिएशन होता है वो हमने किया। प्रैक्टिकली हमने अकाउंट क्रिएट करके दिखाया आपको कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। बाकी जो हम फीचर उसमें यूज़ करने वाले थे वो हमने डिटेल में समझा भी। तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि आप कैसे गूगल ऐड को सेफली यूज़ कर सकते हो। मतलब आपने सुना है ना, गूगल ऐड बहुत बार सस्पेंड हो जाता है, आपका अकाउंट बैन कर देता है। तो उससे कैसे बचना है उसके लिए ये वीडियो है। बेसिकली इस वीडियो का मोटिव है कि आप इन बातों का ध्यान रख के गूगल ऐड अकाउंट को सस्पेंड होने से बचा सकते हो, डिलीट होने से बचा सकते हो और किसी डिफ़िकल्टी में ना पड़ो उससे बच सकते हो। तो बेसिकली हम कुछ 6 पॉइंट्स पे बात करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, सेफली यूज़ ऑफ गूगल एड्स। तो इसके हम 6 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला अकाउंट सिक्योरिटी, देन ऐड फॉर्मेट्स पे, देन परफॉर्मेंस ट्रैकिंग पे, एंड देन ऐड पॉलिसीज, देन टारगेटिंग ऑप्शंस एंड बजट मैनेजमेंट। बेसिकली इसमें आप सोच रहे होगे इतने सारे ऑप्शन तो नहीं आना चाहिए। बेसिकली हमने इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे ऐड कर रखे हैं जिसकी हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बजट मैनेजमेंट क्या होता है, टारगेटिंग ऑप्शन क्या क्या आते हैं, हमारे पास अकाउंट सिक्योरिटी क्या रखनी चाहिए हमें ताकि हमारा अकाउंट क्या किसी स्कैम में ना फंस जाए, मतलब कोई हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। देन हम किस टाइप के ऐड फॉर्मेट रख सकते हैं, देन हम कैसे हम परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कर सकते हैं। बेसिकली हम इन टॉपिक्स पे डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो पहला हम टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है अकाउंट सिक्योरिटी। सिंपली इस पे आपको देख पा रहे हो हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट सिक्योरिटी आते हैं। गूगल एड्स की बात कर रहे हैं हम। ओके, फर्स्ट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, देन सेकंड इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, थर्ड इज रेगुलर पासवर्ड चेंजेस। समझ गए होगे। बेसिकली हम इस अकाउंट सिक्योरिटी में क्या कर सकते हैं, हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हैं। जो आपका अकाउंट है वो कोई और एक्सेस ना कर पाए। अगर कोई एक्सेस करने की कोशिश भी करे तो आपके पास एक ऑनरशिप होनी चाहिए कि उसके बिना आपका अकाउंट कोई एक्सेस ना कर। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। हमें हमेशा अपने गूगल अकाउंट्स के लिए जब हम अकाउंट क्रिएशन करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जरूर चूज़ करना चाहिए। बेसिकली आप सोच रहे होगे आजकल तो गूगल एड्स बस जीमेल के थ्रू लॉगिन हो जाते हैं, तो वही जीमेल में भी लागू होता है यार। जीमेल के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हो जो आपको आगे आने वाली मुश्किलों से बचाएगा, डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम से बचाएगा। थर्ड है रेगुलर पासवर्ड चेंजेस। मतलब कुछ पीरियड ऑफ टाइम आपको पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए ताकि अगर एक बार भी मतलब किसी को आइडिया ही ना लग पाए, सिंपल सी बात, कोई पता ही नहीं लगा पाए, कोई गैस ही ना कर पाए कि इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। सोच लो गलती से आपने कुछ किसी के सामने बोल दिया, मतलब कहीं ना कहीं तो वो पासवर्ड हम यूज़ कर ही लेते हैं तो किसी को आइडिया लग ही जाता है। तो उससे बचने के लिए है रेगुलर पासवर्ड चेंजेस। मतलब कभी ना कभी हमें महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में पासवर्ड चेंजेस करते रहना चाहिए। तो ये था अकाउंट सिक्योरिटी। देन हम देखते हैं कि क्या क्या ऐड फॉर्मेट्स हम यूज़ करते हैं गूगल एड्स में। तो बेसिकली हम 3 टाइप के ऐड फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट है टेक्स्ट एड्स, इमेज एड्स एंड देन वीडियो एड्स। टेक्स्ट ऐड आपने देखे होंगे जो हमें गूगल पे हम जैसे सर्च करते हैं, सपोज करो हम क्या सर्च करते हैं, हम यही टॉपिक सर्च कर लेते हैं, सेफ्टी यूज़ ऑफ गूगल एड्स सर्च करते हैं। रुक जाओ, गूगल एड्स देखो, गूगल एड्स खुद का ऐड चला रहा है। ये होते हैं टेक्स्ट, क्या ये होते हैं टेक्स्ट ऐड। अब हम सेकंड है इमेज ऐड। तो इमेज ऐड आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे एंड देन गूगल पे भी आते हैं। जो इमेजेस, जो ग्राफिक होते हैं उनका यूज़ करके हमें ऐड जो चलाते हैं। देन आता है थर्ड इज वीडियो एड्स। तो वीडियो एड्स होते हैं जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई वीडियो मैंने बनाई उसको प्रमोट कर रहा हूँ तो वो वीडियो एड्स होते हैं। बेसिकली हम वीडियो के थ्रू अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुँचते हैं। हमारा थर्ड सेक्शन है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। तो बेसिकली हम कैसे परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं इन गूगल एड्स। तो हमारे पास फर्स्ट है कन्वर्जन ट्रैकिंग। मतलब हम देख सकते हैं कि क्या हमारे जो हम ऐड चला रहे हैं उसमें क्या कन्वर्जन्स आ रही हैं, वो हम सेटअप करते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में
सेटअप भी करना सीखेंगे और देखेंगे आप कैसे टेक्स्ट ऐड में कर सकते हो, गूगल वीडियो एड्स में कर सकते हो, इमेज ऐड में कर सकते हो। सेकंड है गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन, GA, लेकिन आजकल तो GA4 भी आ चुका है, गूगल एनालिटिक 4। तो इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप इवेंट्स क्रिएट करते हो और अपने मतलब यूज़र को ट्रैक करते हो कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या कन्वर्जन हो रहा है, कितने % हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, A to Z रीज़न थ्रू दिस। देन एडवर्ड्स रिपोर्ट्स, ऑब्वियसली गूगल एड्स खुद रिपोर्ट देता ही है। देन हमारा फोर्थ सेक्शन है बजट मैनेजमेंट। तो बजट मैनेजमेंट में हमारे पास 3 टाइप के आते हैं, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट आता है डेली बजट लिमिट्स। क्या हम क्या करते हैं ना, ऐड चलाते हैं तो उसमें होता है कि आपको बजट देना होता है, मतलब पर डे कितना आप स्पेंड कर सकते हो इस ऐड पे, वीकली कितना कर सकते हो, मंथली कितना कर सकते हो, लाइफ टाइम कितना कर सकते हो। तो इसे कहते हैं डेली बजट लिमिट्स, मतलब आप पर डे कितना अमाउंट स्पेंड करना चाहते हो। सपोज करो आपने एक ऐड चलाया, आप चाहते हो इसमें 500 रुपये डेली खर्च हो, स्पेंड हो और उससे जितने ऑडियंस आ सके आए। देन उसके बाद आता है बिड स्ट्रैटेजी। तो हम इस टॉपिक को तो हम डिटेल में आगे बात करेंगे, क्योंकि हम इसका यूज़ करके हम देखेंगे कि हमें कितना बिड रखना चाहिए ताकि हमें एक अच्छा कन्वर्जन मिले, अच्छी हमारा ऐड का परफॉर्मेंस हो वो अच्छा हो। देन हमारे पास थर्ड आता है कॉस्ट पर क्लिक, CPC तो सुना होगा, मतलब जब तक यूज़र क्लिक ना करे आपके दिए हुए एड्स पर, जो आप ऐड चला रहे हो उस पर जब तक यूज़र क्लिक ना करे तब तक आपका पैसा नहीं कटता है। तो उसे कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक, मतलब कितना कॉस्ट आ रहा है यूज़र के क्लिक करने पर क्लिक पे। देन हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है टारगेटिंग ऑप्शंस। तो टारगेटिंग में अब देखो, आप 3 चीज़ें डिफाइन करते हो। फर्स्ट डेमोग्राफिक्स, सेकंड इंटरेस्ट एंड थर्ड इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पता है अब हम कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कीवर्ड्स बेसिकली गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सेकंड हमारा बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी हैं और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक सेमरस है, एरेप्स है, इन सब का यूज़ करके हम कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियोस में दिखाई रखा है, समझा रखा है आपको। इंटरेस्ट आपको पता करना है वो भी हम कर सकते हैं, और डेमोग्राफी, ये हम 3 चीज़ों का यूज़ करके टारगेटिंग ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। मतलब हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस को क्रिएट करते हैं। देन हमारा एंड जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, एड पॉलिसीज। तो हमें देखो किस टाइप के कंटेंट को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली हमें किस टाइप के कंटेंट को यूज़ नहीं करना चाहिए, तो हमारे पास 3 टाइप के कंटेंट्स हैं, प्रोहिबिटेड कंटेंट्स एंड देन रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट्स, देन मिसलीडिंग कंटेंट्स। तो आप इन चीज़ों का मतलब बेसिकली मैं ओवरऑल बताता हूँ, इसका मतलब होता क्या है कि ऐसे कंटेंट आपको यूज़ नहीं करना है जिसकी वजह से जो मिसलीडिंग हो, मतलब ऑडियंस गलत डायरेक्शन में जाए। जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है जो मना होता है। बेसिकली क्या करना है, आपको इन तीनों टाइप के कंटेंट को यूज़ नहीं करना। मतलब बेसिकली उस टाइप के कंटेंट जो मिसलीडिंग करे, रिस्ट्रिक्टेड हो, जो मना हो बिल्कुल ही। मतलब अगर आपको बिल्कुल डिटेल में जानना तो आप गूगल एड्स के पॉलिसी सेक्शन पे जाके आप वहाँ पर पूरा पढ़ सकते हो किस टाइप के कंटेंट। बेसिकली ओवरऑल यही होता है कि हमें उस टाइप के कंटेंट को यूज़ नहीं करना है जो मिसलीड करे, मतलब यूज़र को गलत डायरेक्शन में लेके जाए। वैसे ही हमारे कीवर्ड्स जो रिसर्च आते हैं उसमें हम ऐसे कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते जो मिसलीड करे। बेसिकली हमें उस टाइप के कंटेंट, कीवर्ड्स, ऐड फॉर्मेट यूज़ नहीं करने हैं, मतलब ग्राफिक्स, ये सब यूज़ नहीं करने हैं जो यूज़र को मिसलीड करे। बाकी आप गूगल पे सर्च करोगे बहुत A to Z एग्जाम्पल से मिल जाएंगे, लेकिन ये बेसिकली ओवरऑल ये कहानी हर किसी में यही रहेगी, हमें मिसलीडिंग कंटेंट यूज़ नहीं करना है। बेसिकली आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कंटेंट मिसलीडिंग है कि नहीं, मतलब इसको जो गूगल ऐड की पॉलिसी है वो वायलेट करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि आप भी एक यूज़र हो तो आपको अंडरस्टैंड करना ईजी होगा। तो ये हमारा बेसिक सा सेफली यूज़ ऑफ गूगल, मतलब हम गूगल को कैसे सेफली यूज़ कर सकते हैं कि आगे हमें कोई प्रॉब्लम या कोई अकाउंट रिस्ट्रिक्शन या सस्पेंशन का फेस ना देखना पड़े। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट करो और हमें बताओ कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप चाहते हो कि थोड़ा डिटेल में चाहिए, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रोसेस या किसी मेथड या किसी टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप चाहते हो कि आपको कोई
किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहिए तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हेल्प नाम का लिंक होगा, सिंपली आपको क्या करना है उस लिंक पे क्लिक करना है, उस फॉर्म को फिल करना है। 24 आवर के अंदर जो हमारा जो गाइडर होगा वो आपको कॉल करेगा या आपको मैसेज करेगा, जो आप प्रेफरेंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो हेल्प करेगा आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में या आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करेगा।